देखें, अगर हम टीवी की गुफ्तगू सुने, अगर हम मीडिया में बैठे लोगों की आरा सुने, तो इस तरह लगेगा कि इमरान खान 2 दिन बाद सजाए मौत हो जाएगी। इमरान खान की जमात बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब इमरान खान के पल्ले कुछ नहीं, उसकी जमात के पल्ले कुछ नहीं। अगर हम उसको देखें तो हमें नजर आएगा कि इस पाकिस्तान में एक लीडर है जिसका नाम शेर अफजल मरवत है, उसके बाद दूसरा लीडर है जिसका नाम अली अमीन गंडापुर है, उसके बाद तीसरी लीडर जो है वो शानदाना गुलजार है। हम ये देखेंगे ना, हम अगर पूरी चीज देखें तो हम बिल्कुल माजी में नहीं जाते कि माजी में इससे कई गुना बड़े लीडर जो वाकई लीडर थे वो 0/0 हो गए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जब पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो बड़ी हाइप होती है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। बात यह है कि हाइप दिलाई जाती है। प्रोग्रामों में किसी को भी आप गाली निकालने वाले को बुलाएंगे ना, या एंटी बुलाएंगे किसी को, तो वो ज्यादा बिकेगा। हक वाले को तो आप बिकने नहीं देते, आप उसको उसकी कितनी चलाते हैं। जब मीडिया में आप नाम नहीं लिखना नहीं देते, मीडिया में आप तस्वीर नहीं चलाने देते, तो फिर उसके मुखालफ को चलाएंगे ना आप। ये सारी चीज जो होती है ना आपके अपने हाथ में होती है। नंबर 1। नंबर 2, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है, इनकी ट्रीटमेंट भी होगी, इनकी मुलाकात भी। कुछ चीजें तय हो रही हैं, ये मेरे पास खबर है, उसकी कोई तरदीद कर सकता है किसी और। फैमिली की मर्जी से होंगी या हुकूमत की मर्जी से? फैमिली की मर्जी भी शामिल हो। ठीक है, फैमिली की मुशावरत शामिल होगी। ये मैं आपको जो लफ्ज कह रहा हूं, अब वो कल होती है, परसों होती है, किसी जगह पर बातचीत चल भी रही है, कुछ चीजें तय भी हो रही हैं कि आप इलाज पे तवज्जो दें, ये चीज छोड़ दें, ये चीज रख लें, इतना करें इतना ना करें। ये बड़ी क्लियर सी चीज ये हो रहा है। जहां तक हम बहुत से लोग बात करते हैं कि पीटीआई कहां खड़ी है, पीटीआई नहीं। देखिए, पीटीआई जो करना चाहती है वो कर रही है, जो उसकी हदूद है। हमारे माइंड में पता क्या होता है, 20-25 गाड़ियां आज के एहतजाज में क्यों नहीं टूटी, 6-7 सड़कें क्यों नहीं बंद हुई, 16-17 जगह पे कंटेनर क्यों नहीं लगे, मुल्क के अंदर जो है वो अनारकी क्यों नहीं फैली, फिर तहरीक कामयाब होगी। नहीं भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें यह देखना है कि कोई भी शख्स, अगर एक शख्स पुरअमन एहतजाज कर रहा है, अगर एक शख्स जो है वो कोशिश कर रहा है आखिरी हद तक मैं पुरअमन रहूं, ठीक है, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें सियासत में रंग ही यही देना चाहिए कि आप सियासत जरूर करें, मगर रास्ते ना रोके। चाहे वो पीटीआई रोके वो भी गलत है, मुस्लिम लीग नून रोके वो भी गलत है। अभी 4 दिन पहले उन्होंने रोके हैं, पेशावर हाईकोर्ट ने खुलवाया है, उसका फायदा हुआ पीटीआई को? नहीं, मैं बिल्कुल जो है वो इस्लामाबाद पेशावर हाईकोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया, उस पर फौरी अमल दरामद हो। काश यही इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले में भी अमल दरामद हो जाता, काश यही सुप्रीम कोर्ट के महसूस नशिस्तों के फैसले पर भी अमल दरामद। सवाल तो यही है। अब जब हम मेरिट पे बात करते हैं टीवी पे, हम जब टीवी पे बैठ के बात करते हैं कि जनाब ना अमल किया तो जनाब वाकई ने पकड़ के अंदर कर दो, तो फिर हम ये क्यों नहीं कहते कि फलां फैसले पर भी अमल होना चाहिए, फलां फैसले पर भी अमल होना चाहिए। ये बुनियाद कहां से शुरू होती है, ये बुनियाद रखी कहां से जाती है? अगर पीटीआई के फैसले, पीटीआई के खिलाफ फैसले पर अमल होता है, तो पीटीआई के हक में फैसले पर अमल क्यों नहीं होता? ये सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, और यहाँ पेशावर हाई कोर्ट, मोजिस जजेस की के फैसले एक जैसे ही होते हैं, उनके फैसले बोलते हैं, उन पर अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है। और आने वाले दिनों में मैं आपको मुख्तसर कर दूं, जो आप पूछना चाहते हैं वो भी आपको बता दूं। आने वाले दिनों में लिख लीजिएगा, आज के दिन फ़ज़ा तब्दील होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। देखिए, मैंने पाकिस्तान की जब से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा किसी शख्स के लिए लोगों को बोलते नहीं देखा, चाहे वो इंडियन टीम के से हो, चाहे वो बरतानिया की टीम से हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से हो, चाहे वो कोई किसी भी पार्लियामेंट में से हो। पाकिस्तान के अंदर मुझे एक सियासतदान दिखा दे जिसके लिए पाकिस्तान के बाहर से भी लोग बोलते हो, जिसके लिए आवाज उठाई जाती हो, जिसके लिए मुख्तलिफ ममालिक की पार्लियामेंट में बात की जाती है। लोग आते हैं, गारंटियां देते हैं, ले जाते हैं। राना साहब, मैं सर कह रहा हूँ, गारंटियां देकर ले जाते हैं, वो ये बात है। यहाँ पर तो गारंटी मांगने वाले तैयार बैठे हैं गारंटी देने के लिए, और गारंटी जिसने देनी है वो राजी नहीं हो रहा, ये तो खुद कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं बता दूं, आज वेस्ट इंडीज ने खतरे की घंटी बजा दी है इंडिया के लिए। सर देखें, वेस्ट इंडीज ने एक बड़े मार्जिन से हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने बड़े मार्जिन से हरा दिया जी। अब जब आप टेबल पे जाएंगे, नेट रन रेट वो होगा। अब इंडिया का जो मैच है वो एक है इसके साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, और एक जिम्बाब्वे के साथ। मान ले वेस्ट इंडीज जिस तरह आज खेला है, वेस्ट इंडीज का एक बैट चलता है, जो एक चल गया तो वो छक्कों से नीचे नहीं रहते। आज मुझे वेस्ट इंडीज ना वही नजर आई है। याद करें,
इसी ग्राउंड में इंडिया ने 200 कुछ किया था जी और वेस्ट इंडीज ने चेस किया। ये 2016 की बात। जी आज मुझे वही वेस्ट इंडीज नजर आई। एक तो इंडिया के लिए खतरे की घंटी बज गई, बड़ी खौफ। अच्छा, जहां तक कल का मैच है, अगर हम इसको टेबल पे देखें तो हम 3 जीते हुए हैं, वो हमसे ज्यादा जीते, गालबन 8 जीते हेड टू हेड अगर हम देखें। यस, ठीक है। बात यह है कि कल की जो उनकी कारकर्दगी है, कल बड़ी होम ग्राउंड थी और श्रीलंका के लिए यस बड़ी अच्छी ग्राउंड थी और इसी ग्राउंड पे मैच होना है कल। इसी मैच ग्राउंड पे मैच होना है। अगर तो पाकिस्तान देखिए, अगर अब की टीम देखें, पाकिस्तान अगर टीम बन के खेला तो वो इंग्लैंड को हरा सकता। राना साहब, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप क्या कॉम्बिनेशन खिलाना चाहेंगे? पिछली दफ़ा जो टीम आई थी उसमें कोई तब्दीली, नसीम शाह की बात हो रही थी कि इसको डालना चाहिए, आप डालेंगे नसीम शाह को? बिल्कुल, नसीम शाह की जगह मिर्जा ठीक है। सलमान मिर्जा तो हैं, वो बहस ये हो रही है कि फ़हीम को बाहर बिठाएं, आप उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो नसीम शाह ले आए। देखिए, फ़हीम जो है वो बैट्समैन भी है। T20 में ना वही टीम, आप कोई भी टीम देख लीजिए, ठीक है, आखिरी जो खिलाड़ी है ना तब तक जा रही है। ठीक है, इब्रार होना चाहिए। किसकी जगह? शादाब को बाहर बिठाएं, नवाज को? शादाब को बाहर बिठाएं